धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं 293 के इस पर बोलने खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, आपको पता है अच्छी तरह से कि पिछले कई सालों से कारपोरेशन का इलेक्शन नहीं हुआ, म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन नहीं होने से सर बहुत ही हालत खराब है। कोई नगर सेवक नहीं है, कोई जिम्मेदार नहीं है, रास्ते गलियां सब स्थिति, टॉयलेट्स इतनी खराब हालत में है महोदय, मैं बताऊं गलियां इतनी खराब हैं कि इंसान तो जाने दीजिए, जानवर के जाने की भी जगह नहीं है। और बार बार हम बोल रहे हैं कि उन गलियों की दुरुस्ती कराया जाए, कुछ फंड दिया जाए, परंतु कोई सुनने को तैयार नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मुंबई शहर के अंदर ऐसी स्थिति अगर है तो मैं समझता हूँ इस पे सरकार को ध्यान देना बहुत जरूरी है। सरकार के खजाने से सीमेंटेड रोड के लिए बहुत बड़ी रकम निकली अध्यक्ष महोदय, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वो जो जिसको टेंडर पास होता है वो सब कंट्रैक्टर को देता है, सब कंट्रैक्टर किसी और को देता है, फिर तीसरा किसी और को देता है, लेकिन काम देकर भूल जाता है, काम होता नहीं। रोड खोद दिया, महीनों रोड खुदा पड़ा रहता है, लोगों को जाने का रास्ता नहीं है, पानी भरा हुआ है, परंतु कंट्रैक्टर को कुछ ख्याल नहीं। अध्यक्ष मुझे कंप्लेन कर दो तो जवाब मिलता है कि हाँ हमने उसको फाइन मार दिया। फाइन मारने से 4 दिन काम हुआ, फिर काम रुक जाता है। अध्यक्ष महोदय, सीमेंटेड रोड बनने के पहले यूटिलिटी यानी पानी की पाइप, इलेक्ट्रिक पाइप, सीवरेज पाइप वगैरह वगैरह सब ध्यान देना चाहिए, परंतु कंट्रैक्टर लोग बिल्कुल ध्यान देते नहीं है। सीमेंटेड रोड बनाने के बाद यूटिलिटी के लिए फिर उसको खोदना पड़ता है। हालत इतनी खराब है कि सारी जितने पानी के पाइप हैं सड़ चुके हैं और लोगों को सीवरेज का पानी आता है, बाटल में लेकर आते हैं। हमें शर्म आती है कि इस तरह का पानी मानकुछ शिवाजी नगर में लोगों को पीने के लिए मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, विजिलेंस को शिकायत करो तो विजिलेंस कहती है कि हम देखते हैं, थोड़ा कमीशन उनको और मिल जाता है, काम अच्छा कुछ होता नहीं, सिर्फ कमीशन बढ़ता है। अध्यक्ष महोदय, श्री राजीव गांधी जी ने कहा था 1984 में कि 100 रुपया निकलता है खजाने से तो 15 रुपया पहुंचता है। मुझे लगता है अब और भी कम हो गया है। यह इस पर सरकार को ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, मेरी विधानसभा बिल्कुल स्लम है, बिल्कुल झोपड़पट्टी है, शहर की सारी गंदगी वहां आती है, अस्पतालों का जो डिस्पोजल वहां आता है, वहीं स्लाटर हाउस है। अब वहां जानवरों को जलाने का भी प्रोग्राम हो गया है, वहां 11 करोड़ रुपया लगा के जानवरों को जलाया जा रहा है। मेरी मांग है सरकार से कि तुरंत उसको बंद किया जाए। वो बिल्कुल वहां की जनता उसको सुनने को तैयार नहीं। बहुत बड़ा आंदोलन वहां शुरू होने वाला है। अब बड़े पैमाने पर वहां आरसी प्लांट सीमेंट का चल रहा है, वो भी बंद होना चाहिए। लोगों को बहुत बड़ा प्रॉब्लम वहां पर अध्यक्ष महोदय, जिसकी वजह से हो रहा है केमिकल, इलीगल केमिकल वहां चल रहा है। मैंने कई बार बात किया, वहां कितनी आग लगती है उसकी वजह से, वहां पे पॉल्यूशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। स्पोर्ट्स क्लब नहीं, वहां पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं है, कॉलेज खोलने की जगह नहीं है, जो है टेक्निकल कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, और जो भी जगहें वहां पर हैं सारी जगहें म्युनिसिपल बीएमसी की और कलेक्टर की भूमि माफियाओं ने कब्जा करके रखा है। 15-15, 20-20 एकड़ और करोड़ रुपया उस पर कमा रहे हैं। सरकार का तो ध्यान नहीं है। सरकार को तुरंत वो जगहें खाली करा करके वहां पे लोगों को सुविधाएं देना चाहिए, वहां पे मैदान बनना चाहिए, वहां पर अध्यक्ष महोदय अस्पताल बनना चाहिए, स्कूल बनना चाहिए, कॉलेज बनना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, बच्चों को खेलने का मैदान है ही नहीं। मंडाला, मानखुर्द, शिवाजी नगर में बीएमसी का कोई स्कूल ही नहीं है, बहुत बड़ी जगह है, और कोई म्युनिसिपल मार्केट नहीं। सब्जी बेचने वाले, मछली बेचने वाले सड़क पर बैठे हैं, उनको हटाया जाता है। रोज बेचारे आते हैं और जाते हैं, लेकिन उसका कुछ नहीं हो पा रहा है। अध्यक्ष महोदय, उसका सरकार को ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, दवाएं, अस्पतालों में दवाएं मिलती नहीं है। अभी दवा मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, अगर हमें एविडेंस दे ला करके कि सरकार की अस्पताल में लोग दवाएं जो है बाहर से लाने को देते हैं, दवाएं देते नहीं, तो सरकार क्या फाइन करेगी? कुछ करेगी या नहीं करेगी? अस्पतालों के अंदर एक्सरे, ब्लड, ये डायग्नोस्टिक सेंटर, जो डायग्नोस्टिक्स टेस्ट के लिए ब्लड हो, एक्सरे हो, सोनोग्राफी हो, ये लोग सब बाहर भेज देते हैं मैक्सिमम जगहों पर। और गरीब को जो कहा जा रहा है सरकार बहुत सुविधाएं दे रही है, ये सुविधाएं नाम की हैं उन अस्पतालों पे जो लोग बाहर भेजते हैं और वहां कमीशन लेते हैं। सरकार क्या उस पर कार्रवाई करेगी, ये मालूम होना चाहिए। धुलिया में हीरे मेडिकल कॉलेज के अंदर सिटी स्कैन के एमआरआई स्कैन की मशीन 5 साल से डिमांड है, लेकिन आज तक वो वहां मशीन पहुंची नहीं। अध्यक्ष महोदय, जल्द से जल्द वहां मशीन पहुंचना चाहिए। कैंसर की बीमारी बहुत बढ़ रही है, हर जिले में कैंसर का इलाज होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय,
एमटी अग्रवाल अस्पताल मूलुन में है, बीएमसी का अस्पताल मूलुन में वेस्ट में 1100 करोड़ रुपया सरकार ने खर्चा किया। 2 साल से अस्पताल तैयार है। वहां पर अध्यक्ष महोदय युवा ब्रिगेड एसोसिएशन, वहां पर उत्तर भारतीय एसोसिएशन, सब कितने दिनों से वहां पर आंदोलन कर रहे हैं। ये अस्पताल रेडी है। ये अस्पताल किसी को प्राइवेट किसी को देना बिल्कुल नहीं। ये अस्पताल बीएमसी चलाना चाहिए। लोगों को बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अध्यक्ष महोदय। वहां पे ओम प्रकाश अग्रवाल साहब ने 1958 में इसे दान में दिया था, फ्री दिया था, और वो अस्पताल अभी बंद पड़ा है, शुरू नहीं हो पा रहा है अध्यक्ष महोदय। वो अस्पताल जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए अध्यक्ष महोदय। हमारे यहाँ देवनार डंपिंग ग्राउंड खाली कराने के लिए सरकार ने 2368 करोड़ का जो है टेंडर निकाला है, जिसमें 311 एकड़ में से 124 एकड़ धारावी को दिया जाएगा, जो धारावी के लोगों को लाकर यहाँ बसाया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, वहां पहले से कोई फैसिलिटी नहीं लोगों के लिए, बेसिक फैसिलिटी है नहीं। आमतौर से जो लोगों की जरूरत होती है, मेडिकल कॉलेज, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, खेल का मैदान, स्पेशल स्कूल के बच्चों के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह वगैरह, कोई फैसिलिटी नहीं है। हाउसिंग का काम शुरू होने से पहले मेरी सरकार से डिमांड है कि सरकार अनाउंस करे कि वहां पहले सारी फैसिलिटीज लोगों को दी जाएगी, उसके बाद यहां हाउसिंग का काम शुरू होगा। अध्यक्ष महोदय, बीएमसी स्कूल में टीचर्स का ट्रांसफर की जो पॉलिसी बनी है, 80% टीचर इस पॉलिसी को बताते हैं कि ये पॉलिसी जिला परिषद के मुताबिक बनाई गई है, न कि बम्बई बीएमसी स्कूल के मुताबिक को देखकर बनाई गई है। बम्बई की टीचर्स की जो अटेंडेंस होती है बायोमेट्रिक होती है, अटेंडेंस देते हैं। अगर टीचर ट्रेन में आते हैं, ज्यादातर लोग लोकल ट्रेन में आते हैं, लोकल ट्रेन लेट हो गई, अगर 2 मिनट लेट होती है ना, तो उसकी फाइन भरनी पड़ती है। बहुत प्रॉब्लम है। मेरी मांग है कि सरकार जो है, सरकार जो टीचर्स हैं उन टीचर्स से बात करके एक नया कुछ जो है इसकी कुछ स्ट्रेटजी बनाए। ये जो बनी है पहले से जो टीचर्स के लोग के ट्रांसफर के लिए, ये बिल्कुल लोगों को मंजूर नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ सरकार कुपोषित मुक्त की तरफ कदम उठाने का दावा सरकार करती है, मगर राज्य में 1,82,443 कुपोषित बच्चे पाए गए हैं, जिसमें से 30,800 बच्चे तीव्र कुपोषित हैं। 1,51,643 बच्चे मध्यम कुपोषित पाए गए हैं। इसमें से ज्यादातर बच्चे उपनगर और मानपुर शिवाजी नगर मेरे इलाके में अध्यक्ष महोदय। इसका कारण यह है कि वहां के बच्चों को अच्छी क्वालिटी का खाना नहीं मिल रहा है, बच्चों के लिए अच्छे डॉक्टर्स नहीं है, जो जरूरी सामान है वो नहीं मिलता है। पॉल्यूशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एसएमएस कंपनी और डंपिंग ग्राउंड की वजह से लोग मर रहे हैं। आंगनवाड़ी चलाने के लिए भाड़ा बहुत कम है, उनको जितना भाड़ा देना चाहिए नहीं मिल रहा, उस भाड़े में कोई जगह उनको नहीं मिल रही। अध्यक्ष महोदय, मेरी मांग है सरकार की तरफ से मेरे विधानसभा क्षेत्र के बच्चों के लिए सेंटर बनाया जाए, जिसमें बच्चों का डॉक्टर, अच्छी क्वालिटी का खाना, बच्चों के लिए को लगने वाली आवश्यक दवाएं और अन्य जरूरी चीजों उपलब्ध की जाए, तथा जहां जहां कुपोषित बच्चों की संख्या ज्यादा है इलाके में इस तरह की स्पेशल सेंटर बनाया जाए और जिससे कुपोषित बच्चों पर नियंत्रण लग सके। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है टीबी का सेंटर नहीं हमारे यहाँ है। मेरी मांग है कि टीबी के सेंटर शुरू किया जाए ताकि टीबी के मर्ज का इलाज हो सके। आपने बोलने का अवसर दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी, धन्यवाद। जयंत पाटिल।